बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैज़ स्टडी पैनल। मैं हूं फैज़ुल्ला। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लास आई कॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। तो सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन मैं रीड करने लगा हूँ। द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ फ्लावर्स। कुछ हमारे पास फ्लावर्स हैं ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, एक ट्री की कुछ शाखों पर। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ साइज 1, क्लास का हमने साइज 1 लेना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। हमें क्वेश्चन के अंदर ये डाटा दिया हुआ है, हमने यहाँ से क्लास इंटरवल 1 लेते हुए हमने फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आप जानते हैं कि हमें सबसे पहले टैली शीट बनाना पड़ती है। फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले टैली शीट बनाना पड़ती है। टैली शीट के बाद फिर हमारा बनेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आप इस डाटा को गौर से देखें तो इस डाटा के अंदर हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हमने पिक करना है कि सबसे छोटी वैल्यू हमारी कौन सी है। तो क्वेश्चन को गौर से देखते हैं जी। क्वेश्चन में हमारी सबसे छोटी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब हम 0 से स्टार्ट लेंगे। ये क्लासेस का स्टार्ट 0 से लेंगे और 1 1 का गैप देते चले जाना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं डाटा में कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 10 है। तो इसका मतलब हम अपनी क्लासेस जो बनाएंगे वो 10 तक बनाएंगे। 0 1 का गैप दिया तो 1, फिर 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ तक हमने अपनी क्लासेस ड्रॉ कर ली। आप इन क्लासेस की जगह पे फ्लावर्स का वर्ड भी लिख सकते हैं, इन्हें फ्लावर्स भी कह सकते हैं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टैली बार्स बनाने के लिए आप लोगों ने एक बार एक ही अपनी वैल्यू को कंप्लीट नहीं करना होता, क्वेश्चन की तरतीब में चलते जाएं। देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 दिया हुआ है, 2 के ऊपर क्रॉस लगाया और 2 के आगे एक टैली बार बना दिया। फिर दूसरी वैल्यू 4 है, 4 पे कट लगाया, 4 में टैली बार आ गया। फिर 6 पे कट लगाया, 6 में टैली बार आ गया। फिर 1 पे कट लगाया, 1 के आगे टैली बार आ गया। 3 पे कट लगाएंगे, 3 में टैली बार आ जाएगा। फिर 3 पे कट लगाएंगे, 3 में टैली बार आ जाएगा। फिर 5 पे कट लगाएंगे, 5 में एक टैली बार आ जाएगा। 7 पर कट लगाएंगे, 7 में एक टैली बार आ जाएगा। 8 पे कट लगाया, 8 में टैली बार आ गया। फिर 6 में टैली बार आ गया। फिर 4 में टैली बार आ गया। फिर 7 में, फिर 6 में, फिर 4 में, फिर 4 में, फिर 2 में, फिर 1 में, फिर 5 में, फिर 0 में, फिर 1 पे कट लगाया और 1 में टैली बार। फिर 5 में कट लगाया और 5 में टैली बार। फिर 9 पे कट लगाया और 9 में टैली बार। फिर 9 पे कट लगाया और 9 में टैली बार। फिर 10 पे कट लगाया और 10 में टैली बार। फिर 3 पे कट लगाया और 3 में टैली बार। फिर 6 पे कट लगाया और 6 में टैली बार। फिर 4 पे कट लगाया और 4 में टैली बार। अब देखिए 4 में ऑलरेडी 4 टैली बार लग चुके हैं। जब पांचवा टैली बार लगाएंगे, फिफ्थ वाला पांचवा आएगा तो ऊपर से कट लगा देना, इसका मतलब 5 होता है। 5 को 2-3 तरह से आप शो करवा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि 4 लाइन और ये एक सेंटर में कट, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप इधर से कट लगा दें, या फिर तीसरा तरीका यह है कि आप राइट हैंड साइड से कट लगा दें। जिस तरीके से मर्जी कर लें, इनका मतलब 5 ही होता है। तो ले जी 4 पे जब ऊपर से हमने कट लगाया तो इसका मतलब ये 5 हो गया। ले जी नेक्स्ट हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो 2 की तरफ चलते हैं। ये 2 पर कट लगाया और 2 में टैली बार आ गया। फिर 5 पे कट लगाया और 5 में टैली बार आ गया। फिर 7 पे कट लगाया और 7 में टैली बार आ गया। फिर 9 पे कट लगाया और 9 में टैली बार आ गया। फिर
6 पे कट लगाया और 6 में टैली बार जब लेके आएंगे तो ये 5 हो जाएंगे। जब 5 होंगे तो ऊपर से कट लगा देना है। नहीं जी, जब 1 में कट लगाया और 1 में टैली बार आ गया। फिर उसके बाद 2 पे कट लगाया और 2 में टैली बार आ गया। फिर उसके बाद 10 पे कट लगाया और 10 में टैली बार आ गया। फिर उसके बाद 4 पे कट लगाया और 4 में टैली बार। ये जब 6 वाला लिखेंगे तो सेपरेट साइड पर लिख देना है। फिर 8 पे कट लगाया और 8 में टैली बार। फिर 9 पे कट और 9 टैली बार। और फिर 2 पर हमने कट लगाया और 2 के आगे टैली बार जब लिखना है हमने, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे टैली बार 5 हो जाएंगे। जब 5 होंगे तो हम ये ऊपर से कट लगा देंगे। चलें जी, नेक्स्ट हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 पे कट लगाया और 3 में एक टैली बार आ गया। फिर 1 पे कट लगाएंगे और 1 में जब टैली बार आएगा तो ये 5 हो जाएंगे और ऊपर से कट लगा देंगे। फिर 0 के ऊपर कट लगाया और 0 में एक टैली बार। फिर उसके बाद 4 के ऊपर कट लगाया और 4 में एक टैली बार। फिर उसके बाद 10 के ऊपर कट लगाया और 10 में एक टैली बार। फिर उसके बाद 1 के ऊपर कट लगाया और 1 में टैली बार। फिर हमारे पास 1 है, 1 के ऊपर कट लगाया और 1 में टैली बार। फिर उसके बाद हमारे पास 2 3 बार है, 1 2 3। तो 2 में हम 3 टाइम टैली बार को मैंने ये लिख दिया। फिर 3 पे कट लगाया। 3 में जब टैली बार लिखेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ऊपर से क्रॉस कर देना है। फिर अगर आप गौर करें तो हमारे 3 4 है। 4 के सामने मैंने 3 बार कट लिखना था, 2 बार लिखा। जब तीसरी बार जाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। नहीं जी, 6 के ऊपर कट लगाया और 6 के आगे टैली बार। फिर 6 के ऊपर कट लगाया और 6 के आगे टैली बार। फिर 5 के आगे कट लगाया और 5 में जब टैली बार लेके आएंगे तो यहाँ पर ऊपर से क्रॉस कर देना है। फिर 5 के ऊपर कट और 5 में टैली बार। फिर 5 के ऊपर कट और 5 में टैली बार आ जाएगा। 4 के ऊपर कट लगाएंगे और 4 में टैली बार आ जाएगा। 5 के ऊपर कट लगाएंगे और 5 में टैली बार आ जाएगा। फिर 8 के ऊपर कट लगाएंगे और 8 में टैली बार आ जाएगा। फिर 4 के ऊपर कट लगाएंगे और 4 में टैली बार आ जाएगा। फिर 3 के ऊपर कट लगाएंगे और 3 में टैली बार आ जाएगा। फिर 3 के ऊपर कट लगाएंगे और 3 में टैली बार आ जाएगा। फिर 2 के ऊपर कट लगाएंगे और 2 में टैली बार आ जाएगा। फिर 1 के ऊपर कट और 1 में टैली बार आ जाएगा। फिर 8 के ऊपर कट लगाएंगे और 8 में टैली बार आ जाएगा। फिर 6 के ऊपर कट लगाया और 6 में टैली बार आ गया। 9 के ऊपर कट लगाया तो 9 जब कट लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। जब 5 होगा तो ऊपर से क्रॉस कर देना है। और 10 के ऊपर कट लगाया और ये 10 हो जाएगा। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिखने का टाइम है। तो जितने टैली बार्स हैं उतनी ही इनकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो हम वो लिखते जाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसके 5 ये हैं और 3 ये हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। इसके 5 ये और 4 ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। इसके 5 ये और 2 ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। 5 और 5 10 और 2 12, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 है। इसके 5 और 3 8, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी 8 हो जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। इसकी फ्रीक्वेंसी 4, इसकी 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है 4 है। यहाँ तक तो हमने बना ली टैली शीट। अब हमने बनाना है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारी असल में रिक्वायरमेंट है। तो चलें जी, बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट खींचा सेम टैली शीट की तरह। पहला कॉलम क्लासेस का और दूसरा कॉलम जो यहाँ पर टैली बार्स का बनता है वो हमने स्किप कर दिया। जो टैली बार्स वाला कॉलम हम यहाँ पर बनाते हैं वो हमने स्किप कर दिया और दूसरा कॉलम हमने बना दिया फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट फॉर्म दे दी एफ की। अब क्लासेस में से हमारे पास वही आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पर लिखी है वही सेम उठा के लिख देनी है। 2 8 9 7 12 8 8 3 4 5 और 4। अब हमें इनका टोटल करना होता है, टोटल करके लिखना होता है। जब आप इन सारी वैल्यूज को टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारे पास 70 आ जाएगा। आप यहाँ पर टोटल करके लिख देंगे 70। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।